मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, ये हमारा 10/10/2020 की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेनिंग जो मैं बोलता हूँ उसी हिसाब से ये ट्रेनिंग होता है और ये ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल पे होता है, A to Z प्रैक्टिकल। और ये हमारे जो ट्रेनिंग कल से स्टार्ट हुई है, यानी आज 11 तारीख है और कल 10 तारीख से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। और इस ट्रेनिंग में आपको हो सकता है 16 मेंबर दिखाई दो, लेकिन मैं साफ सुथरा मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं के सामने मैं बोल रहा हूँ, एक जो मेंबर है वो मिस्टेक से बिना बोले हुए आया हुआ है। क्योंकि ये लोग को सामने में बोल रहा हूँ, ये लोग भी जानते होंगे और आप लोग भी हो सकता है कि काउंट करोगे, बोलोगे कि सर आप तो 15 बोले थे, 16 लिए हुए हैं। लेकिन एक इन लोग के सामने मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग रिक्वेस्ट करने पर मैं रहने दिया हूँ। आप लोग भी बोलो कि ये 16 है, 16 है। लेकिन ये लोग खुद है, आप लोग कोई ना कोई, आप लोग अपने बगल का कोई हो सकता है टेक्नीशियन, इनमें से किसी को पहचान सकता है। इनको फ़ोन करके भी आप लोग चाहे तो पूछ सकते हो कि माजरा क्या था, सच्चाई क्या थी। तो दोस्तों, आज जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है वो है हमारा मॉस्फेट का विषय पर, यानी आज का सब्जेक्ट है मॉस्फेट। ये मॉस्फेट आखिर कैसे हमारा स्विच करती है, ट्रिगरिंग करती है और ये कहाँ पर लगी हुई रहती है और कैसे हम लोग इसको समझते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक हमारा इसी तरह से ही जो है ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल होता है और इसी जगह होता है। आप लोग जब भी ट्रेनिंग करोगे बिना सीट बुक किए हुए आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। एक बंदा ने सीट बुक नहीं किया था जो गलती से चला आया है। और ये ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल होती है, किसी की बहकावे पे मत जाओ। हमारा डुप्लीकेट करने वाला बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उससे आप बच के रहो, सावधान रहो। हम लोग थोड़ा सा आप इसकी नॉलेज ले लीजिए मॉस्फेट के बारे में। जिनको जानकारी है सही, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। देखो, कोई भी एलसीडी एलईडी में एक जो मॉस्फेट लगी रहती है उसको पहचानने का तरीका क्या है। एलसीडी एलईडी में जो बड़ा एसएमडी लगा हुआ रहता है वो हमेशा मॉस्फेट ही होता है, ट्रांजिस्टर नहीं होता है, मॉस्फेट ही होता है। और मॉस्फेट में तुमको अगर ये सोर्स ग्राउंड मिल रहा है और देखने में वो बड़ी है, Q सिंबल लिखा हुआ है, तो 100% एन चैनल की मॉस्फेट है जो 3 पिन में आती है। उसकी ड्रेन की सप्लाई 1 वोल्ट से 400 वोल्ट तक रह सकती है। 1 वोल्ट तो कहीं मिलेगा नहीं, फिर भी हमने एग्जाम्पल के तौर पर 0 न लिखकर वोल्ट लिखा है। अगर वो पी चैनल की होगी तो 0 वोल्ट होगी, ड्रेन जो है 0 वोल्ट होगी। यहाँ पर हमने 1 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट लिखा है। ये जो 400 वोल्ट जो है ड्रेन पे रहेगा और गेट जो है हमारा क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। क्या चीज से ट्रिगर करेगा? ऑसिलेशन आईसी से। स्विचिंग आईसी बोलो, ड्राइव आईसी बोलो, ऑसिलेशन। किताबी लैंग्वेज बहुत सारा है, खुद का लैंग्वेज, खुद का भाषा तुम अगर समझ रहे हो, उससे अच्छा बेहतर भाषा कुछ नहीं है, जिससे कि तुमको खुद काम करना है, खुद तुमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर ये एक डायग्राम बनी हुई है, दिख रहा होगा आईसी का। तो एक ग्राउंड, एक वीसीसी और बाकी जो आईसी है वो एसएमडी से जुड़ी हुई रहती है। कोई ना कोई ट्रैक तो कहीं जाता है, ठीक है। किसी किसी में तुमको एनसीबी मिलेगा, तो एक देखो एनसीबी बना है, कनेक्शन नहीं होता है, नॉट कनेक्शन। देखो इजी है। यहाँ पर तुम अगर नहीं सीखे तो प्रोजेक्टर वाला ट्रेनिंग पे तुम कभी नहीं सीख सकते हो और भीड़ भाड़ ट्रेनिंग में कभी नहीं सीख सकते हो। ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तुम लोग अभी भी कोरोना वायरस में यानी इतनी रिस्क करके भी तुम आए हो ट्रेनिंग लेने के लिए। क्यों? यहाँ पर विश्वास मिलता है, इसीलिए तुम आए हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 01 मतलब बंद चालू, ऑन ऑफ, 01 ऑन ऑफ, ऑसिलेशन, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये बहुत सारा नाम दिया गया है। ये
तुम लोग सीआरटी टीवी तो बहुत बनाए होंगे। सीआरटी टीवी में तुमने देखा होगा कि जब भी पावर सप्लाई खराब होता है तो हमारी एसटीआर या हमारी व्यू जो हमारी 1802 होती थी ना, वो खराब हो जाती थी, कट जाती थी, शॉर्ट हो जाती थी और फ्यूज जो है कट जाता था। लेकिन एलसीडी एलईडी में ये चीज तुमको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो परसेंटेज कम होगा, पावर खराब रहेगी, आउटपुट नहीं रहेगा। लेकिन देखोगे कि फ्यूज नहीं कटा है, मॉसफेट नहीं कटा है, लेकिन ड्राइव नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? ये अपडेट होकर बना है। क्या बना है? अपडेट होकर। क्योंकि आगे जो थी बहुत फ्यूज कटता था, तो हम लोगों को कस्टमर क्या बोलते थे कि टीवी का अंदर से कुछ आवाज निकली, ठीक ना। लेकिन यहां पर अब तुमको क्या बोल सकते हो कि फ्यूज कटा हुआ, कितना पावर सप्लाई मिला? बहुत कम। फ्यूज कब कटेगा? जब तुम्हारी आउटपुट इनपुट की जो एसी से डीसी जो हमारी डायोड करती है वो, या उसकी लगी हुई लाइन फिल्टर, ठीक है, वो अगर शॉर्ट हो, या मॉसफेट में लगी हुई हमारी ड्रेन के साथ जो ग्राउंड की हुई फिल्टर पेपर कंडेंसर यानी पीएफ वो शॉर्ट हो, तब फ्यूज कटता है। लेकिन सीआरटी में क्या होता था? हमेशा पावर सप्लाई खराब का मतलब एसटीआर शॉर्ट, व्यू शॉर्ट, उसके वजह से फ्यूज कटता था। करेक्ट? हम लोग ओके